अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूमेंट्स के मूमेंट्स का प्रिंसिपल ऑफ मूमेंट्स। इससे पहले हमारा वास्ता रोज़ाना की बेस पे पड़ता है, हम चीज़ों को खोलते भी हैं बंद भी करते हैं। मिसाल के तौर पे टूंटी पानी वाली, उसको हम खोलते भी हैं बंद भी करते हैं। और नट वगैरह हो गए, नट खोलने या बंद करने, नट बोल्ट्स जो होते हैं वो खोलने या बंद करने। इस तरह हमारा वास्ता मुख्तलिफ़ चीज़ों से पड़ता है, जिनको खोलने के लिए और बंद करने के लिए, टाइट करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए या फिर लूज़ करने के लिए, खोलने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को टाइट करने के लिए, टाइट करने के लिए जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब किसी टूंटी है, कोई नट बोल्ट है, उसको टाइट करना है, बंद करना है घुमा के, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या मुराद, जिस तरह क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो घूमते हैं जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। यानी उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जिस तरह क्लॉक की जो होते हैं हैंड्स वो घूमते हैं जिस तरफ, जो उनकी डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ नट्स हो गए, टूंटी वगैरह हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स जिनको खोलना या बंद करना है, तो उनको बंद करने के लिए, टाइट करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या मुराद, जिस तरफ जो क्लॉक्स के हैंड्स होते हैं, सुइयाँ होती हैं, जिस तरफ वो घूमती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और वो किस तरफ घूमती हैं, यूँ, ये डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यूँ ही घूमती हैं ना, यूँ। जहाँ पे 12 होता है, 1 2 3 यूँ होता है ना, 1 2 3 यूँ। क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं यूँ, वो यूँ ही घूम रहे होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 जो हैंड्स होते हैं वो यूँ नीचे की तरफ, इस तरफ उनकी डायरेक्शन ये होती है घूमने की, क्लॉक के हैंड्स की। तो ये जो डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये कहलाएगी। तो जब हम फोर्स क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करने के बाद जो नट था वो टाइट हो गया, फॉर टाइटन, वो टाइट हो गया, टूंटी थी बंद हो गई। तो टाइट करने के लिए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उससे जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होगा। जो फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाई जाए तो वो नट था, वो टूंटी थी, वो क्या हो गई, टाइट हो गई। तो जो फोर्स हमने अप्लाई की है उससे मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ, मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उससे, वो टॉर्क कौन सी होगी, वो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। जब क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करेंगे नट को टाइट करने के लिए तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह हम नट्स वगैरह को खोलते भी हैं लूज़ करने के लिए, खोलने के लिए, टूंटी है, पानी लेना है, घुमाना है, लूज़ करना पड़ेगा हमें ताकि उसमें से पानी आ सके। तब जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से क्या मुराद, एंटी क्लॉकवाइज से मुराद के क्लॉकवाइज के अपोजिट। क्लॉकवाइज की डायरेक्शन ये थी जिस तरफ हैंड्स क्लॉक के घूमते हैं, सुइयाँ। एंटी क्लॉकवाइज इसका उलट, यानी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन ये होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज इसका बिल्कुल उलट। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज की, इस तरफ, इस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है। यानी जिस तरफ क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो घूमते हैं उसके अपोजिट। क्लॉकवाइज में वो यूँ, उसकी डायरेक्शन ये होती है, एंटी क्लॉकवाइज में इसके अपोजिट होगी, यानी इस तरफ यूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो जब हम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं
नट बोल्ट्स को खोलने के लिए, लूज़ करने के लिए, तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क कौन सी होगी? वो टॉर्क जो है हमने फोर्स अप्लाई की एंटी क्लॉकवाइज चीज़ों को खोलने के लिए, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई उससे वो टॉर्क कौन सी होगी? वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाएगी या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगी। जो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क प्रोड्यूस होगी जब एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाई लूज़ करने के लिए नट्स को, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब टॉपिक हमारा था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी। क्लॉकवाइज मूवमेंट वो मूवमेंट होगी जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। तो अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का प्रिंसिपल, असूल, कानून। एक बॉडी जो है वो बैलेंस हो इस तरह के, अब मैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे बात करने जा रहा हूँ। एक बॉडी बैलेंस हो इस तरह के, उसके ऊपर जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अप्लाई हो रही और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अप्लाई हो रही वो तमाम की तमाम इक्वल हों। इक्वल होंगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यूँ वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और बॉडी बैलेंस रहेगी, वो वहाँ से मूव नहीं करेगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। द बॉडी इज़ बैलेंस्ड, बॉडी बैलेंस होग इफ़ इस तरह के सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी के जितनी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट बॉडी पे अप्लाई हो रही थी उनका सम लिया और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो बॉडी पे अप्लाई कर रही थी उनका भी सम लिया और दोनों इक्वल होनी चाहिए। इज़ इक्वल टू, इक्वल हो क्या मतलब कि एक बॉडी है उसके ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी लग रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम ले लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम ले लो और वो दोनों इक्वल हों तो बॉडी बैलेंस होगी। जब वो दोनों इक्वल होंगी, चूँकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इस तरह इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, कि ये मूवमेंट्स का प्रिंसिपल है कि एक बॉडी है उसके ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी अप्लाई हो रही, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी अप्लाई हो रही। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का भी सम ले लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का भी सम ले लो और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जब वो अप्लाई हो रही, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब वो कैंसिल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यूँ वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब वो कैंसिल कर देंगे तो बॉडी बैलेंस रहेगी। बॉडी बैलेंस है तो इसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स का प्रिंसिपल है। मिसाल के तौर पे अब एक आध मिसाल पे बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लगा हुआ, अब इसके इस एंड पे भी इसके इस एंड पे भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी अप्लाई हो रही, एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी हैं। ये इनके वेट फोर्सेस हो गए। अब फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का भी सम कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का भी सम कर लिया और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। जब इक्वल होंगे तो बॉडी बैलेंस रहेगी। बॉडी बैलेंस रहेगी तो उसको हम कह देंगे ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये कानून अप्लाई हो रहा है, ये लागू हो रहा है कि ये बॉडी अब बैलेंस है। ये a body is balanced if sum of the clockwise movements acting on a body is equal to sum of anti-clockwise movements acting on it। clockwise movements का सम और एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम वो इक्वल होने चाहिए। अगर यूँ हो जो बॉडी पे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अप्लाई हो रही और एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, तो बॉडी जो होगी वो बैलेंस होगी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। अब रीडिंग कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में द फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर, वो फोर्स जो कि स्पैनर जो कि यूज़ होता है नट्स वगैरह को, नट बोल्ट्स को
यूँ स्पैनर, ये यूज़ होता है नट्स बोल्ट्स वगैरह को टाइट करने के लिए और लूज़ करने के लिए। वो बात कर रहे हैं द फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर, फोर्स अप्लाई की गई स्पैनर पे ताकि नट को खोला जा सके, बंद किया जा सके, लूज़ किया जा सके, टाइट किया जा सके। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे तो टाइट होता है नट, टाइट होगा। अब इस जनरली यूज टू टाइटन अ नट, नट टाइट हो जाएगा जब फोर्स अप्लाई की। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, जो टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुई है इस बॉडी में वो कहलाएगी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। अब ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जब फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाई गई तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ऑन द अदर हैंड टू लूजन अ नट, नट को लूज़ करने के लिए, खोलने के लिए, द फोर्स इज अप्लाइड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इस टॉर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कहेंगे। तो हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी पढ़ ली, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स भी। अब एक बॉडी है उसके ऊपर वो बैलेंस होगी इस तरह के, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम, दोनों का सम किया वो इक्वल हो तो बॉडी बैलेंस होगी, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।